कोरोना फिर से डराने लगा है। 4 महीने बाद एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामलों ने केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की समस्या बढ़ाने लगे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में कोविड-19 से जुड़े मामलों की संख्या में तेजी दर्ज की गई है। इसके साथ ही देश में H2N3 वायरस के मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। क्या फिर से तांडव करने जा रहा है कोरोना? देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर देश में खौफ बढ़ रहा है। 4 महीने के बाद देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़े हैं। कोरोना के मामलों को लेकर केंद्र ने राज्य सरकारों को अलर्ट किया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना के मामलों में उछाल आया है। कई राज्यों में H3N2 वायरस की दस्तक और इसके बढ़ रहे मरीजों की संख्या ने स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामलों को लेकर केंद्र ने 6 राज्यों को कोविड के प्रभावी प्रबंधन को लेकर पत्र लिखा है। केंद्र ने महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य को कोरोना को लेकर जोखिम आकलन आधारित रुख अपनाने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को लिखे अपने पत्र में जोर देते हुए कहा कि कुछ राज्यों में बड़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि संक्रमण का स्थानीय प्रचार हो रहा है। पत्र में स्वास्थ्य सचिव ने सलाह दी है कि इन राज्यों को छोटे स्तर पर कोरोना की स्थिति का निरीक्षण करने और बीमारी के तत्काल और प्रभावी इलाज के लिए आवश्यक उपायों को करने और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के पालन को लेकर सलाह दी है। उन्होंने कहा कि विभिन्न उपायों के कारण भारत में पिछले कुछ महीनों में कोरोना वायरस के मामलों में काफी कमी आई है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। इस महीने की 8 तारीख यानी एक सप्ताह में 2082 मामले दर्ज किए गए और 15 मार्च तक ये मामले बढ़कर 3264 हो गए। ऐसे में अपने खत में भूषण ने कहा कि संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जोखिम आकलन आधारित रवैया अपनाने की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना मामलों के नए और उभरते हुए उपस्वरूपों, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों और गंभीर श्वसन संक्रमण पर नजर रखने पर जोर दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए जीनोम अनुक्रमण, चिन्हित स्वास्थ्य केंद्रों से नमूने एकत्रित करने और मामलों के स्थानीय समूहों पर नजर रखने और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करने पर भी जोर दिया। महाराष्ट्र में एक सप्ताह में संक्रमण के मामले 355 से बढ़कर 668 हो गए। गुजरात में एक सप्ताह में कोविड-19 के मामले 105 से बढ़कर 279 हो गए। पत्र के मुताबिक तेलंगाना में संक्रमण के मामले एक सप्ताह में 132 से बढ़कर 267 हो गए। तमिलनाडु में इस दौरान मामले 170 से बढ़कर 258 हो गए। केरल में एक सप्ताह में कोरोना वायरस के मामले 434 से बढ़कर 579 हो गए। कर्नाटक में इस दौरान संक्रमण के मामले 493 से बढ़कर 604 हो गए हैं। आपको बता दें कि भारत में 7 अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।